आप स्मोक कोई ना करे, कोई करता है तो एटलीस्ट 2 आवर्स तक स्मोक करके बच्चे के पास ना आए। सर्दियों में सबसे इम्पॉर्टेंट है आप कंबल अवॉइड करो, जो चाइनीज ब्लैंकेट, इंडियन ब्लैंकेट, फर वाले हैं उन्हें अवॉइड करो। आप फाइबर ब्लैंकेट लो विद कॉटन कवर्स। अस्थमा, छाती की एलर्जी के लिए जो इनहेलर्स डॉक्टर ने बताए हुए हैं उनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। पॉल्यूशन में हमेशा एलर्जीज बढ़ जाती है। सीजनल इन्फेक्शन से बचने के लिए बच्चों को अच्छा पौष्टिक पोषण आहार डाइट दीजिए। बच्चों को स्किन एलर्जीज, नेजल एलर्जीज जिसमें कि जुकाम होना, और छाती की एलर्जी जिसमें कि अस्थमा की प्रेजेंटेशन, जिसमें खांसी, सांस की तकलीफ हो रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोकस चैनल। बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीजनल प्रॉब्लम्स की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब जब सीज़न बदलता है, और अगर ऐसे सीज़न बदलने में जब किसी बच्चे को कोई एलर्जी या अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो ये प्रॉब्लम सीज़न बदलने के साथ परेशान करने लगती है। ऐसे ही जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि सर्दियाँ आ रही हैं और गर्मियाँ जा रही हैं, ऐसे में कई बच्चों को एलर्जी और अस्थमा की प्रॉब्लम सताने लगी है। ये प्रॉब्लम हर सीज़न में बदलती है और हर सीज़न के साथ परेशानियों को बढ़ाती है। ऐसे में कई पेरेंट्स हमें मेल करके, मैसेज करके या व्हाट्सएप के ज़रिए भी जानना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की किस तरीके से केयर कर सकते हैं। इन्हीं सारी परेशानियों के ऊपर आज हमें बताएंगे डॉक्टर मनीष गुप्ता, हमें किस तरीके से अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए, सीजनल अस्थमा और एलर्जी से हम कैसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं, क्या ऐसे टिप्स अपनाएं, क्या ऐसी डाइट अपनाएं जिससे कि हमारे बच्चे की प्रॉब्लम्स कम हो जाए, सॉल्व हो जाए। मिलते हैं डॉक्टर मनीष गुप्ता से। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मनीष गुप्ता, सीनियर पीडियाट्रिशियन न्यूरोलॉजिस्ट, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में, और मेरी क्लिनिक यहाँ बचपन चाइल्ड केयर रोहिणी में। यहाँ पे मैं 20 साल से पेशेंट्स की ट्रीटमेंट और सेवा कर रहा हूँ। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस समय हमारे क्लिनिक्स हॉस्पिटल में काफ़ी पेशेंट एलर्जीज़ के आ रहे हैं, जिसमें कि बच्चों को स्किन एलर्जीज, नेज़ल एलर्जीज जिसमें कि जुकाम होना, और छाती की एलर्जी जिसमें कि अस्थमा की प्रेजेंटेशन, जिसमें खांसी, सांस की तकलीफ हो रही है। काफ़ी पेशेंट्स क्लिनिक पे, ओपीडी पे ठीक हो रहे हैं। कुछ पेशेंट्स को हमें एडमिट भी करना पड़ रहा है जब उनका प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रहा है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इनका क्या कारण है, इस समय क्यों हो रहे हैं, हम कैसे इनको प्रिवेंशन कर सकते हैं, और क्या ट्रीटमेंट और मेन हम प्रिकॉशंस लें। उसमें देखो, जो मेन हमारे सिम्टम्स है क्या है बच्चों में। फीवर में आपको पैरासीटामोल, जो आपके डॉक्टर डोजेस बता रहे हैं, आपके बच्चे की वेट और एज के हिसाब से देना है। कफ कोल्ड की मेडिसिन जो आपके डॉक्टर ने बता रखी है वो देना है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कोर्स पूरा फॉलो करना है, और एंटीबायोटिक देना है नहीं देना ये आप डिसीजन मत लीजिए, ये अपने डॉक्टर पे छोड़िए। ये डॉक्टर का डिसीजन है, वो बच्चों को एनालाइज करके बताता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक नहीं देगा। प्लस आप स्टीम एक लिमिट में दे सकती है, सुबह शाम स्टीम दो, लेकिन ध्यान रखो कि उससे हीट इंजरी ना हो। कई बार हम स्टीम पे ओवर रिलाई कर देते हैं, तो थोड़ी बहुत स्टीम आप दे सकते हैं, 2-4% फ़ायदा करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल स्टीम का स्टडीज़ में नहीं मिला। तो मेरा मेन आपको इसमें एडवाइस ये है कि सीजनल इन्फेक्शन से बचने के लिए बच्चों को अच्छा पौष्टिक पोषण आहार डाइट दीजिए, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल अच्छे हों। प्लस बच्चों को एक सर्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से कपड़े पहनाएं, ये नहीं कि वो बिल्कुल ही हाफ स्लीव्स और उसमें बिना शूज़ और उसके जा रहे हैं, तो प्रॉपर फुल स्लीव्स कपड़े पहने हो। उससे ना सीजनल इन्फेक्शन, उससे डेंगू से भी प्रोटेक्शन होगा। और अगर किसी दोस्त को कफ कोल्ड फीवर और वो है तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस, आइसोलेशन मेंटेन करें। अपने टाइमली हैंड वॉश और टाइमली आप प्रिकॉशंस ले, उससे आप सबसे सीजनल इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। और टाइमली डॉक्टर को दिखाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो देखो, जब भी सीज़न चेंज होता है, चाहे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हो या मार्च, अप्रैल हो, हमें यह ध्यान रखना है कि सीजनल एलर्जीज उस समय बढ़ जाती है ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। और दिवाली के आसपास पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। हमें सब पता है दिल्ली में पॉल्यूशन के कारण मेनली आपका दिवाली का स्मोक है,
प्लस लोगों की ट्रैवलिंग बढ़ जाती है, प्लस नेबरिंग स्टेट्स में जो फसल बर्निंग और उससे, तो इन सब 4-5 कारणों से मिला के जो पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन में हमेशा एलर्जीज बढ़ जाती है। तो एलर्जी का मेन प्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, बच्चों को जुकाम हो रहा है। जो नॉर्मल सीजनल जुकाम बच्चों को 4-5 दिन में ठीक होती है, एलर्जी की वजह से वही ठीक होने में 10-15 दिन लगा देगी और रिकरेंट होती है। सीजनल 2 महीने में रिकर होगा, एलर्जी वाला 15 दिन में वापस हो जाएगा, या बीच में बच्चे ठीक ही नहीं हो रहे, उनकी हल्की खांसी चलती जा रही है 15 दिन महीने। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें ये समझना है कि एलर्जी की बीमारी है जिसमें फीवर थोड़ा बहुत एसोसिएटेड होता है, लेकिन मेनली कफ कोल्ड ये प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट एक तो जो आपके डॉक्टर्स ने रेगुलर आपको एलर्जी अगर डायग्नोज कर रखी है और उसको आपके लिए जो भी नेजल स्प्रेज, एंटी एलर्जिक मेडिसिन जिस तरह सेट्रिजिन, मोंटेलुकास और प्लस जो आपके अस्थमा, छाती की एलर्जी के लिए जो इन्हेलर्स डॉक्टर ने बताए हुए हैं उनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। कई बार हम फेस्टिवल में और उसमें इतने बिजी हो जाते हैं कि बच्चों की दवाइयाँ छूट जाती है। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमली देना बच्चों की जो रेगुलर मेडिकेशंस एलर्जी की है, ताकि आपका फेस्टिवल बच्चों के साथ बिल्कुल बढ़िया से गुजरे और बीमारी उसमें इंटरफेयर ना करे। तो इसको हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगर आपके बच्चों की ये सिम्टम्स है और ये अभी डायग्नोज नहीं है, तो मेरी आप सबको एडवाइस है आप अपने नियर बाय पीडियाट्रिशियन जिनको भी आप दिखाते हैं उनसे डिस्कस करें, वो आपके बच्चों की एलर्जीज डायग्नोज करेंगे और उनकी एलर्जी के लिए जो भी बड़े इम्पॉर्टेंट, जिस तरह आपके इन्हेलर्स का बड़ा रोल है, इन्हेल थेरेपी अस्थमा में देते हैं, उसका मेन फ़ायदा हमें समझना चाहिए कि जो हम इन्हेलर देते हैं वो पीने वाली सिरप से 100वें हिस्से की डोज में काम करता है। तो जिसको हम लंबी थेरेपी देते हैं अस्थमा की इन्हेलर के थ्रू, तो उसमें इन्हेलर की डोज कम डोज में, कम स्ट्रेंथ में और ज़्यादा अच्छा असर दिखाती है और उसको हम 3-4-6 महीने एलर्जी के लिए लंबी दे सकते हैं और बच्चों को कोई उसका हार्म भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है। तो जो आपके डॉक्टर डोज एडवाइस करे और जो डिवाइसेस वो करे, जिस तरह इन्हेलर देना है तो साथ में हर डॉक्टर स्पेसर देता है, तो इसको ध्यान रखें। कई बच्चों का हमने फॉलोअप में, मैं 20 साल से जयपुर गोल्डन में और अपनी क्लिनिक पे हर थर्सडे अस्थमा क्लिनिक चला रहा हूँ। तो जो मेरे पेशेंट्स आते हैं, हमारा रूल है कि वो अपने डिवाइसेस साथ में लेके आते हैं, हम चेक करते हैं उनकी टेक्निक। अगर वो टेक्निक ही गलत है या फिर उन्होंने स्पेसर यूज़ करना बंद कर दिया है, तो हमने ये देखा है कि दवाई का असर 50% से कम हो जाता है। तो सही तरीके से सही डोज में दवाई देना लॉन्ग टर्म कंट्रोल आपका अस्थमा में करेगा, लॉन्ग टर्म कंट्रोल आपका नेजल एलर्जी, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, उसको करेगा। और प्लस दवाइयों के अलावा प्रिकॉशंस लेना, जिस तरह सर्दियों में सबसे इम्पॉर्टेंट है आप कंबल अवॉइड करो, जो चाइनीज़ ब्लैंकेट, इंडियन ब्लैंकेट फर वाले हैं उन्हें अवॉइड करो। आप फाइबर ब्लैंकेट लो विद कॉटन कवर्स और उनको बेडशीट को, पिलो कवर्स को, मैट्रेसेस को और ब्लैंकेट्स को एवरी संडे 4 आवर्स 6 आवर्स गुड सनलाइट दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों करना है, इससे क्या होगा। डस्ट माइट एलर्जी, अगर किसी को एलर्जी होती है डस्ट से तो होती है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो डस्ट के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसको हम डस्ट माइट्स बोलते हैं, वो ज़्यादा एलर्जी करते हैं। ऑलमोस्ट 25 to 35% ऑफ एलर्जिक जुकाम और एलर्जिक अस्थमा डिफरेंट रिसर्च स्टडीज में पाया गया है कि इनसे हो रहा है। तो इनसे आप कैसे बचाओगे, जिस तरह मैंने आपको बताया। प्लस आप इवन डस्ट माइट प्रूफ कवर्स आते हैं, वो आप पिलो पे और उस पे लगा सकते हो। घर में कारपेट्स वगैरह यूज़ करना बंद करो। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्मोकिंग एरियाज घर में ना हो, कहीं पे भी आप स्मोक कोई ना करे, कोई करता है तो एटलीस्ट 2 आवर्स तक स्मोक करके बच्चे के पास ना आए। क्रैकर के स्मोक से बचना चाहिए। और इवन जो घर में हम पूजा करते हुए धूप बत्ती ना यूज़ करें, हम घी के दिए यूज़ करें, अगरबत्ती ना यूज़ करें। इन सब से बच्चों को एलर्जी होती है। कुछ बच्चों को शौक होता है, 4 साल का बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ के आधा घंटा पूजा करता है, बहुत अच्छी बात है, हम सबको भगवान को याद करके पूजा करनी चाहिए। लेकिन उस दौरान आप ये ध्यान करें अगरबत्ती और धूप बत्ती ना की जाए। तो ये बेसिक प्रिकॉशन करेंगे, टाइमली दवाई लेंगे, तो आपकी एलर्जीज, अस्थमा फुल्ली कंट्रोल रहेगा।
और अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है हमारे सामने, जिस तरह अब कोविड कंट्रोल में आ रहा है तो कुछ स्कूल बड़ी क्लासेस में खुल गए हैं, अब मीडियम और छोटी क्लासेस में खुलने जा रहे हैं। तो उस समय जब हम जाएंगे वहाँ पे फिर से एलर्जीज का रिस्क, नया एनवायरमेंटल एक्सपोजर होना सब रहेगा। तो जो भी आपकी एलर्जिक बीमारियां हैं, एक तो आप अपने स्कूल के मेडिकल ऑफिसर को जरूर कम्युनिकेट करें ताकि उनके पास आपके बच्चे के लिए इमरजेंसी मेडिकेशंस अवेलेबल हो। और अगर बच्चे को स्कूल में कोई एलर्जिक सडन एपिसोड होता है तो वो स्कूल के डॉक्टर को पता होगा और वो सडन वहाँ ट्रीटमेंट दे देगा। दूसरा, जो भी मेडिकेशंस ले रहे हैं वो टाइमली लें। और अगर आपके बच्चे को साथ में बुखार, खांसी, जुकाम है, सीजनल इन्फेक्शन हुआ है एलर्जी के साथ, तो ऐसे बच्चे को बेटर है आप 2-4 दिन छुट्टी करवाओ। एक तो बच्चा आपका आगे इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा, घर पे बेटर केयर होगी, जल्दी ठीक होगा। और अगर स्कूल में किसी बच्चे को है तो बच्चे को हम बोले कि बेटा उस बच्चे से थोड़ा सा आप डिस्टेंस मेंटेन करो। तो ये मेरी आप सबको एडवाइस। वी ऑल आर थैंकफुल अ लॉट टू फोकस चैनल फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म to generate the health awareness for not only adults and other diseases but also children and their disease। तो फोकस चैनल से हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बच्चों की हेल्थ और उनके इश्यूज को हम सबके सामने पेश किया और हमें एक प्लेटफॉर्म, मीडियम दिया है जिसके थ्रू हम डॉक्टर्स और पेशेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करके, जिसका कि हमारा कॉमन गोल है बच्चों का बेस्ट न्यूट्रिशन, बेस्ट हेल्थ एंड मिनिमम डिजीज इन चिल्ड्रन। थैंक यू। एलर्जी और अस्थमा में जो परेशानी आपके बच्चों को देखने को मिलती है आप उसको अवॉइड करें। और ख़ास करके वो परेशानियां होती हैं पोल्यूशन, डस्ट, मौसम बदलने का जो टाइम होता है, जैसे कि सर्दी से हम गर्मी में जाते हैं और जब हम गर्मी से ठंड में जाते हैं तो इसमें भी एलर्जी और अस्थमा की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ऐसे में आप अपने बच्चे की पहले से ही केयर करें। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।